बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान मुबारक आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता जा रहा है और हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ईद का तरीक़ा आज हम आपको बताएंगे कि नमाज ईद कैसे अदा करनी है। सबसे पहले याद रख लीजिए कि ईद जो है ये खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है, क्योंकि ईद भी साल के बाद लौट कर आ जाती है, तो इसलिए इसको ईद कहते हैं। ये औद से मुश्तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईद 2 हिजरी में अदा फरमाई, फिर सारी ज़िंदगी इसको तर्क न फरमाया। नमाज ईद के बारे में उलमा की 2 राय हैं। कुछ कहते हैं कि ये वाजिब है और कुछ कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ईद कितनी बड़ी ये मोमिनों के लिए सादत का दिन है और इसमें अल्लाह अपने बंदों पर कितनी करमनवाज़ी फरमाता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह ताला के जो फ़रिश्ते हैं वो ज़मीन पर आ जाते हैं। ईद वाले दिन फ़रिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं और आवाज़ देते हैं, जिसे इंसानों और जिन्नों के अलावा सब मखलूक सुनती है। वो कहते हैं, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अपने रब की तरफ आओ, वो तुम्हें अताए अज़ीम अता फ़रमाएगा। और जब लोग ईदगाह में आ जाते हैं, अल्लाह फ़रिश्तों में अपने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाता है और फ़रिश्तों से ये फरमाता है कि ए फ़रिश्तों, उस मज़दूर की क्या मज़दूरी है जो अपनी खिदमत पूरी कर दे। फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, उसको पूरी उजरत दी जानी चाहिए कि जिसने अपनी मज़दूरी पूरी कर दी है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे फ़रिश्तों, ये जो मेरे ग़ुलाम हैं, जो मेरे बंदे हैं, मेरी बंदियाँ हैं, इन्होंने मेरा फ़रीज़ा पूरा कर दिया है। यानी मैंने इनको रमज़ान मुबारक का महीना अता फ़रमाया था, इन्होंने माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रख लिए हैं। अल्लाह फरमाता है इन्होंने ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे दिया है और अब ये दुआ के लिए ज़िक्र करते हुए निकले हैं, यानी ये ईदगाह में ज़िक्र अज़कार करते हुए आए हैं। आगे अल्लाह फरमाता है, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम। अल्लाह फरमाता है, मुझे मेरी बुलंदी की कसम, मुझे मेरी शान की कसम। अल्लाह बग़ैर कसम कभी बात करे तो वो अल्लाह है कि जिसका हर कौल सच्चा है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह करीम ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए और कायनात वालों को बताने के लिए कि मुझे हजूर की उम्मत के साथ कितनी मोहब्बत है, अपने बंदों के साथ कितनी मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी बख्शिश की कसम, मुझे मेरी बुलंदी की कसम। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं इन कसमों के बाद अल्लाह फरमाता है मैं ज़रूर इनकी दुआओं को कबूल करूँगा। और फरमाता है, लोगों वापस जाओ इस हाल में कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दिया है और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील फरमा दिया है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह कहता है इस हाल में वापस जाओ कि मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील फरमा दिया है। और ये उसका वादा है कि अल्लाह जब किसी के गुनाह माफ़ फरमा देता है तो उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। और फरमाया, लोग इस हाल में अपने घरों को लौटते हैं कि उनके ज़िम्मा कोई गुनाह नहीं होता। तो ये ईद मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए इतनी बड़ी अल्लाह की अता है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी में नमाज ईद अदा फरमाई है। अगर हमारे भाई आपको दिखा सकें तो हम आपको ईद का तरीक़ा बताते हैं कि नमाज ईद कैसे अदा करनी है। आप चलें इसी तरह, ठीक है, आप इस तरह समझें कि हम क़याम में खड़े हैं। सबसे पहले याद रख लें, चूँकि हमारा ये कहना है कि जो नियत है ये दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई बंदा ज़ुबान के साथ अदा करेगा तो उसको अच्छे कलमात कहने का सवाब अल्लाह करीम यकीनन अता फ़रमाएगा। और इस पर हम हदीस भी पेश कर सकते हैं कि अच्छे कलमात कहने पर अल्लाह करीम
بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ بہرحال کلپ لمبا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں آپ قیام میں ہیں، آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب یا سنت مؤکدہ۔ جو پرانے بزرگ ہیں، پرانے علماء ہیں، وہ اس کو واجب ہی کہتے ہیں، لہذا آپ بھی واجب کہیں کیونکہ برکت بڑے علماء میں ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، آپ ان الفاظ کے ساتھ کہہ لیں۔ اگر آپ زبان کے ساتھ نیت نہ بھی کریں تو نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر، اب ہاتھ باندھ لیں گے۔ جس کے بعد کچھ پڑھنا ہو اس میں ہم ہاتھ باندھیں گے، اور جس میں کچھ نہ پڑھنا ہو وہاں پر ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے۔ اب امام صاحب کیا کریں گے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور 7 سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر شروع کریں گے سورۃ فاتحہ، 7 میں سورت ملائیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 مرتبہ یہ کلمات کہیں جائیں، پھر 4 تکبیریں کہیں جائیں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ باقی نماز اسی طرح ادا کی جائے گی۔ تو یہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، زائد 6 تکبیروں کے یہ کہہ کر آپ نے نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ اپنی عید الفطر کی نماز کو ادا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے ہمارے اللہ کریم قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں عید الفطر کی اللہ کریم بہاریں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔